औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी, और सूरह आल इमरान में कल हम पहुँचे हुए हैं चौथे पारे पे। और कल जो मैंने आयत आपके सामने अर्ज़ की थी वो ये थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक़ है, और मरते दम तक मुस्लिम रहो, इस्लाम पे कारबंद रहो, इस्लाम को बाकायदगी से पकड़े रहो। इस्लाम कबूल करने के बाद मुश्किलात को देख के फिर किसी दूसरे मज़हब की तरफ रुझान ना कर लो, ना सोच लो। आज जो मैं आयत पढ़ने लगी हूँ आपके सामने वो है, बात बड़ी अहम आयत है। और आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है, जिस तरह के आजकल हम बटे हुए हैं, इसके लिए बड़ी अहम है और ख़ूबसूरत। फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, मजबूती से पकड़े रहो अल्लाह की रस्सी को, और तफरके में ना पड़ो। अब अल्लाह की रस्सी क्या चीज़ है? अल्लाह की रस्सी से मुराद है दीन इस्लाम, कुरान पाक जो हमारे पास मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब इसमें हम मजहबी तफरकाबाजी में ना पड़ें, और जो आजकल हम ग्रुप बंदी या और किसी सियासी ग्रुप बंदी या कास्टली जो हम बटे हुए हैं फ़िरक़ों में और कबीला वाइज, उसकी तरफ इशारा है। तीनों तरफ चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। पहली बात फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन इस्लाम है, मतलब कुरान पाक है, हिदायत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत हम पे नाज़िल की है वो है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रैक्टिकल कर दिखाया, यानी कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ है इशारा के उसको मजबूती से थामे रहो। आज के दौर में मुख्तलिफ मुश्किलात में मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हम, और इवन के ये भी बड़ी बदबख्ती हमारी हो रही है कि फ़िरकाबाजी ठीक है अपनी हद तक है, दीन में सूझबूझ समझबूझ के लिए हर एक बंदे को अपनी लायामल इख्तियार करने का इख्तियार है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि मेरी कौम 72 फ़िरक़ों में बटेगी, वो भी मजहबी फ़िरक़े ही मुराद है। लेकिन एक बात जो बदबख्ती की ये है कि हम इसमें इतना शिद्दत और जिद्दत ला चुके हैं कि जिसकी कुरान पाक और इस्लाम कहीं भी इजाज़त नहीं देता। मसलन ये कि एक फ़िरका है जो अगर मस्जिद बनी हुई है, अगर आपके पास अहले हदीस की मस्जिद मौजूद है साथ, तो कोई अहले सुन्नत है तो वो उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा, इवन के नमाज क़ज़ा कर देगा दूसरी मस्जिद तक पहुँचने तक, लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा। इस फ़िरका बंदी का, इस ग्रोह बंदी का अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में कहीं भी इजाज़त नहीं दी। दीन इस्लाम की छोटी छोटी जो तोजियात हम करते हैं, जो छोटे छोटे मसाइल में इख्तलाफात हैं, ये भी ज़रूरी हैं दीन की खूबसूरती के लिए। अगर ये ना हो तो जो समूथ चलने वाली चीज़ एक ही तरह चल रही होती है वो मर जाती है बिलाखिर। सुकून इंसान को, सुकून मौत का दूसरा नाम है। और दीन ज़िंदा रहता है इन छोटी छोटी तोजियात पे। हम जो इख्तलाफात छोटे छोटे रखते हैं, ब्रांचेज़ होती हैं ये, और इसमें हर फ़िरका चूँकि अपने तौर पे अपने दीन की लिए तगो-दो करता है, समझने की, अपने फ़िरके को सच साबित करने की कोशिश करता है, कोशिश में लगा हुआ है। और जब वो कोशिश में लगा हुआ है तो फिर ऐसा है कि दीन ज़िंदा है, हर बंदा इसमें स्टडी किए जा रहा है, हर बंदा इसको साबित करने की कोशिश में है, तो फिर अभी तक दीन ज़िंदा। किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए हरकत और कोशिश और मेहनत और बेचैनी ज़रूरी होती है। अगर किसी भी चीज़ के लिए बेचैनी, हरकत, कोशिश और मेहनत ख़त्म कर दी जाए तो उस चीज़ की डेथ डन है कि होके रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ, वो उसको मारना नहीं चाहता। आपको फ़िरक़ों में उलझा के छोटे मोटे मसाइल का हल निकालना भी ज़रूरी होता है। अब अलमिया ये है कि हम में से हर एक अपने तरीके से, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, उलमाए कराम हमारे भी अपनी अपनी समझ के मुताबिक दीन पे काम तो हो रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो छोटे मतलब ये जो आलम दीन है वो तो कर रहे हैं काम, एक कोशिश, एक स्ट्रगल है दीन को समझाने की, दीन को समझने की।
दीन को स्टडी करने की। लेकिन जब हम छोटे छोटे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक जगह कल यहाँ के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, उसने नमाज कज़ा कर दी। बाबा जी ने बुज़ुर्ग थे 70 साल, उन्होंने नमाज कज़ा कर दी, लेकिन वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी और जगह कोई उन्हें नहीं मिली। और क्यों? कि ये वहाबियों की मस्जिद है। ये जो छोटी छोटी तफरकाबाजी है, इससे दूर रहने की कोशिश करें और बच्चों को भी दूर रखें। ये तफरकाबाजी बिला आखिर किसी चीज़ की ख़त्म करने का भी सबब बन सकती है। दीन को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नहीं किया, लेकिन खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगियाँ ना ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दीन पर अमल करो। और मस्जिद है सारा अल्लाह का घर है। और इन तफरकाबाजी में पढ़ के हम अपने आप को और अपने बच्चों को उलझा के ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर सोचें कि इतनी छोटी छोटी तफरकाबाजियों में हम पड़ गए, तो फिर ये ज़िंदगी में जो बड़े बड़े काम अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के काम या दुनिया के काम या जो भी काम इंसान के सुपर्द किए हुए वो कौन करेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इतासिमू बिहब्लिल्लाह, हबल का मतलब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, कुरान को स्टडी करो, कुरान से मसाइल का हल निकालो। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी आ रही है कि अक्सर देखा जाता है कि हम कुरान का जहाँ हुक्म आ रहा है, हदीस का हुक्म हो रहा है, कुरान से छोड़ के हम रस्म और रिवाज पे चले जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ठीक है कुरान का हुक्म है, हमें भी पता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में चूँकि ये रस्म चल रही है, ये रिवाज चल रहा है और इसको अगर हमने ना किया तो हम लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। और रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम दीन के अहकामात को छोड़ के रस्म और रिवाज को फॉलो करने लगते हैं। जब हम रस्म और रिवाज को फॉलो करने लगते हैं तो चूँकि वो रस्म और रिवाज यहूदियों की हूँ, ईसाइयों की हूँ, हिंदुओं की हूँ, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो कुरान की आयतें होती है या कुरान पाक के अहकामात होते हैं, उनको हम पैसे पुष्ट डाल देते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को कतई नापसंद करते हैं। और इस चीज़ बल्कि होना भी हराम है ये चीज़। और होना भी ये चाहिए कि अगर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर अगर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तरजीह देना पड़े दीन को, तो दीन के अहकामात को न छोड़ें। छोटी छोटी रस्म और रिवाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उसके लिए ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ जाए तो दीन को तरजीह देनी चाहिए, ज़िंदगी को नहीं। हम अक्सर देखते हैं शादी ब्याह के मामलात में, फौतगी के मामलात में रस्म और रिवाज को फॉलो कर रहे होते हैं। एक दो जगहों पे मैंने जब बात की इस चीज़ की तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं, हमारे पिछले यही करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ यही रस्म चल रही है और हम यही करते रहेंगे। अब फौतगी हो गई, देगें चढ़ गई हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन सोग मनाने का हुक्म दिया है और इस्लामी रूह से ये होता है कि 3 दिन तक पड़ोसियों को पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उनके मेहमानों की और उनकी देखभाल करें, या अगर कोई मोहल्ले में कमेटी बनी हुई है तो कमेटी पे फ़र्ज़ हो जाता है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इनमें हम तफरकाबाजी में पड़े हुए, इस तफरका से दीन ने सख्ती से मना किया है। और आज अगर हम छोटे तफरके में पड़े हुए हैं, बात फिर मैं बार बार ये कह रही होती हूँ कि अगर आज हम छोटे छोटे तफरकाबाजी में अपने आप को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी समझ को, अपनी सलाहियत को वेस्ट कर रहे हैं, और इसी समझ को, इसी सलाहियत को, इसी एनर्जी को अगर हम दीन के काम में सर्व करें तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी भी हासिल हो सकती है। और आज अगर हम छोटी छोटी ज़िद की वजह से, अना की वजह से रस्म और रिवाज में अड़े हुए हैं, हर कबीले का, हर फैमिली का अलग दीन है, अलग रस्म और रिवाज है, तो अगर हम इसमें बटे हुए हैं आज और ज़िद की वजह से, अना की वजह से, अब मैं सोच रही हूँ फिर कि एक 70-80 साल बुज़ुर्ग को इस अना और इस खुदगर्जी से काम नहीं लेना चाहिए था। इससे बच्चे सीखते हैं, रोल मॉडल होना चाहिए बुज़ुर्गों को। तो अगर हम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कल हमारे बच्चे इनको दीन का हिस्सा समझ बैठेंगे और वो दीन पे, और वो इन्हीं चीज़ों पर दीन समझ के अमल करने लगेंगे। और जब वो इन पे दीन समझ के अमल करने लगेंगे तो ज़रा सोचें क्या कि उसका अलग दीन, उसका अलग दीन, उसका अलग दीन। इस्लाम में इतने दीन की इजाज़त है, इस्लाम तो एक दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये तो नहीं फरमाया कि अहले हदीस की मस्जिद में अहले सुन्नत वल जमात का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा नहीं तो काफिर हो जाएगा, ये तो कहीं भी नहीं हुक्म दिया गया। तो कोशिश करें कि तफरकाबाजी से कोशिश करें कि मिल बैठ के इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें और बच्चों में ये चीज़ डेवलप ना करें। बच्चों में डेवलप करने से बहुत तबाही का सबब बन सकती है ये चीज़। एक तो दीन को हम ख़राब करेंगे और एक पूरी नस्ल इस पर ज़ाया हो जाएगी और ये इन मसाइल का हल फिर हम निकाल नहीं सकेंगे। ये चीज़ें हैं, ला तफर्रकू,
तफरकाबाजी ना करें, किसी एक हद तक लिमिटेड। इस्लाम नाम है बैलेंस का, इस्लाम नाम है मियाना रवि का, इस्लाम बैलेंस लाइफ को कहते हैं। इस्लाम रिजिड या इंतहा पसंदी को कहीं भी हुक्म नहीं दिया गया इस्लाम में, और ये हम रिजिड और इंतहा पसंदी से काम ले रहे हैं, और बैलेंस्ड लाइफ और बैलेंस्ड इस्लाम और दरमियाना रास्ता कहीं भी इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो फ़रकाबाजी किसी हद तक करें आप बेशक, लेकिन बच्चों को, बुज़ुर्गों को, जिनको कम इल्म है, उनको इस चीज़ पे लगा के आप तो दिन की तबाही की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और उनका अपना लेवल इतना नहीं होता, चूँकि हर बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो दिन को स्टडी करे, और हर बच्चे को अवेयरनेस हम नहीं देते। बच्चे हमारे अंग्रेज़ों की चाल पे चल गए, यहूदियों ईसाइयों की चाल पे हो गए, और हमने तो अपने बच्चों को मुसलमान होने की कोई वैल्यूज़ सिखाई ही नहीं है। और जब मुस्लिम की वैल्यूज़ नहीं सिखाई हैं, तो सिर्फ एक नमाज में अहले हदीस की मस्जिद में या दूसरे मस्जिद में जाने के लिए हम बच्चों को, तो अगर दीन कह के बता रहे हैं तो इट मीन कि हम बच्चों को तफरकाबाजी सिखा रहे हैं। अगर हम बच्चों को दीन सिखाते तो बच्चों से दीन का कोई एक मसला पूछ के मुझे बताएं कि किसी बच्चे को पता हो, और किसी एक आयत को पढ़वाएं तो किसी बच्चे को अगर एक आयत आती हो, बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन अगर बच्चे को छोड़ें, बेटा ज़रा स्पीच करना अहले हदीस के बारे में ख़िलाफ़, बेटा यार ज़रा स्पीच करना, मतलब अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ बेटा स्पीच कर, तो उसके पास ढेरों मवाद होगा, क्योंकि हमने तरबियत जो ऐसी दे दी है। तो इससे तो फ़रकाबाजी जन्म ले रही है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को सही दीन का रास्ता दिखाएं, और वो दीन का रास्ता जिसमें इख्तलाफात मस्ट हैं, इख्तलाफात मस्ट हैं दीन को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन दिन की खूबसूरती के लिए, दिन के हुस्न के लिए। लेकिन तो फ़रकाबाजी इस हद तक नहीं कि हम उसको दीन का हिस्सा ही ना समझें, और सरेआम एक दूसरे को काफर कहते रहे, और सरेआम एक दूसरे को जहन्नमी कहते रहे, और फिर हमारा बच्चा बजाय इसके कि कुरान पाक की एक आयत को ट्रांसलेट कर सके, वो इस पे 4 घंटे लेक्चर देता है। तो इस चीज़ से, दिन से, तफरकाबाजी से मना किया गया, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा जब हो रही है तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये कमज़ोरी का सबब बन रही है मुसलमानों में। और जब मुसलमानों में ये चीज़ कमज़ोरी का सबब बन रही है, तो फिर दूसरे लोग हम पे हावी हो जाएंगे, मुसल्लत हो जाएंगे, और हमें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल, टूट फूट जाएगी कौम, और हमें लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने लगेंगे, और हर बंदा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके फेंक देगा, टिश्यू पेपर बन जाएगा इंसान मुसलमान, जो आजकल वैसे भी कमज़ोरी का शिकार है। सो इन चीज़ों में बच्चों को उलझा के मुस्लिम की एक बॉडी है मजबूत, मुस्लिम बॉडी को डैमेज ना करें। सो बच्चों को वो तालीम मस्ट है जो दीन की जो फ़र्ज़ है वो दे, और जो चीज़ें दूसरी हैं दीन के साथ अटैच या नहीं मानी रखती, या रस्म व रिवाज है, या हमारी ज़िद और अना है, उनको साइड पे छोड़ें, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल भी ज़ाया ना हो और इस्लाम का मुस्तकबिल भी ज़ाया ना हो। मैं समझती हूँ हमारे दीन का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेम जा रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि दोनों का मुस्तकबिल इस तरह तबाह हो गया, जिस तरह की तरबियत और ट्रेनिंग हम बच्चों को दे रहे हैं। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं में असर डालें, अल्लाह को मनवाएं, कोरोना से बचने के लिए अल्लाह को मनवाएं। अल्लाह अगर नाराज़ हो चुका है तो हम ही ने कुछ किया तो नाराज़ हुआ है ना, हम ही करें तो मान जाए अल्लाह। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कामयाब बनाने में मेरी मदद करें, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।